ये वीडियो देखने से पहले मैं कह देता हूँ, ये वीडियो देखोगे और क्रोम ओएस इंस्टॉल करोगे तो आपका पूरा हार्ड डिस्क का डाटा डिलीट हो जाएगा, विंडोज़ निकल जाएगा और सिंगल बूट क्रोम ओएस रहेगा। ये सिर्फ MBR और लेगेसी बायोस के लिए देगा। सबसे पहले अपने ब्राउज़र कोई भी खोले, विंडोज़ 7 है तो भी ये चलेगा, विंडोज़ 7 का जो लिनक्स में टाइप कीजिए। लिनक्स में नहीं डाउनलोड करना, जोरिन ओएस मेरे पास पड़ी हुई है ISO फाइल, मैं जोरिन ओएस से डाउनलोड करूँगा। आप सब लिनक्स में भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद रिलीज ब्रांच डाउनलोड कीजिए। रिलीज ब्रांच लेटेस्ट वाला ऊपर वाला जो भी हो उसको ऊपर क्लिक करके डाउनलोड कीजिए, वो वाला वर्जन लेटेस्ट। और फिर MBR पेज डाउनलोड कीजिए .gz वाला। MBR पेज डाउनलोड करने के बाद क्रोम रिकवरी अपडेट डाउनलोड कीजिए, क्रोम अपडेट डाउनलोड कीजिए। अगर आपका थर्ड जनरेशन इंटेल का थर्ड जनरेशन से नीचे वाला आएगा तो आप सैमस डाउनलोड कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, थर्ड जनरेशन से नीचे वाले का अंदर आपको सैमस डाउनलोड कीजिए। और अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर 4th जनरेशन या 9th जनरेशन तक है तो आप रैमस डाउनलोड कीजिए। अगर आपका इंटेल का प्रोसेसर 10th जनरेशन या 11th जनरेशन है तो आप मल्टी डाउनलोड कीजिए। अगर आपका MD का प्रोसेसर है और राइजन सीरीज़ में है तो आप जो वाला डाउनलोड कीजिए। और अगर आपका MD का प्रोसेसर है वो भी स्टोरेज रिच और विस्टोर रिच में है तो आप ग्रांट वाला डाउनलोड कीजिए। इसके बाद आप WinRAR सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिएगा, विंडोज़ 7 चलाते हो तो। जितने भी फाइल का नाम मैं बोले रहा डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक मिलेगा, आप जाके वहाँ चेकआउट कीजिए डिस्क्रिप्शन। हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप रूफूस को खोलिए और रन एडमिनिस्टर कीजिए। आप रूफूस ओपन होएगा। इसके बाद आप जोरिन ओएस को सिलेक्ट कीजिए। लिनक्स में तो लिनक्स में इसको ISO फाइल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आप ओके मिल कीजिए। ओके मिल करने के बाद आपका MBR GPT है वो चेक कर लीजिएगा पहले, बाद में कीजिएगा प्रोसेस। इसके बाद आपको MBR GPT कैसे चेक करते हैं ये मैं बताता हूँ। मैनेज पे क्लिक कीजिए, आपका डिस्क मैनेज में क्लिक कीजिए। फिर इसके बाद आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक कीजिए, वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप जिस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद इसके बाद वॉल्यूम पे क्लिक कीजिए। और मेरा MBR लिखेला है इसलिए मैं MBR में क्या है आपका GPT भी लिखा ला सकता है। इसके बाद आप PC क्लिक कीजिए, WinRAR को रन कीजिए। रन करने के बाद आपका ये WinRAR सॉफ्टवेयर खुलेगा। खुलने के बाद आपके पास परमिशन मांगेगा, आप सब परमिशन दे दीजिए। इंस्टॉल पे क्लिक कीजिए। इंस्टॉल करने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए। ये सब परमिशन मांग रहे हैं, फिर क्लोज कर दीजिए। अब आप इसको भी क्लोज कर दीजिए। फिर अब आप डेस्कटॉप पे राइट क्लिक कीजिए, न्यू फोल्डर पे क्लिक कीजिए। न्यू फोल्डर पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप क्रोम OS लिखिएगा, जैसे मैं बताता हूँ वैसे लिखिएगा। क्रोम OS एक भी स्पेस मत रखिएगा। क्रोम OS लिखने के बाद एंटर क्लिक कीजिए। एंटर क्लिक करने के बाद आपका क्रोम OS का फोल्डर रेडी हो गया। अब आपको क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। क्रोम OS लिखने के बाद एंटर क्लिक कीजिए। एंटर क्लिक करने के बाद आप अपने माई कंप्यूटर में आ जाइए, मतलब PC में आ जाइए। आपका विंडोज़ 7 चलाते हैं तो माई कंप्यूटर होएगा, माई कंप्यूटर में आ जाइए। यहाँ आप डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, जहाँ आपने अपने वो ब्रांच ने वो दूसरी फाइल सेव की है वहाँ क्लिक कीजिए। डबल टैप कीजिए, WinRAR सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। स्टार्ट टू पे क्लिक कीजिए। स्टार्ट टू पे क्लिक करने के बाद क्रोम OS पे क्लिक कीजिए और ओके क्लिक कीजिए। कुछ थोड़ा टाइम लेगा। वह टाइम पड़ने के बाद आप फिर से फाइल में जाइए। फाइल में आने के बाद यहाँ क्रोम OS रिकवरी क्लिक कीजिए, डबल टैप कीजिए। डबल टैप करने के बाद स्टार्ट टू पे क्लिक कीजिए, वही फोल्डर में जाइए। क्रोम OS का वो वाला फोल्डर में जाइए, ओके कर दीजिए। थोड़ा टाइम लगेगा इसमें भी, 5-10 मिनट वेट कीजिए आप। तब तक मैं स्किप करता हूँ। आपको कुछ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर आप कुछ भी एरर आवे या कुछ प्रॉब्लम हो अपने PC के लिए तो आप कमेंट कर सकते हो। पहले सब्सक्राइब कर लीजिए आप सब।
बाद में MBR सपोर्ट टैब पे क्लिक कीजिए। MBR पेज पे स्टार्ट टू क्लिक कीजिए। स्टार्ट टू क्लिक करने के बाद क्रोम ओएस फोल्डर पे क्लिक कीजिए और ओके क्लिक। ओके करने के बाद यहाँ यस टू ऑल पे क्लिक कीजिए। होने के बाद अब एक लास्ट काम बाकी है। अब आप क्रोम ओएस के फाइल में जाइए, या आप यहाँ रीनेम कीजिए। यहाँ मैं जो लिख के बताता हूँ वो देखिए आप ध्यान से। यह डॉट पिन को रहने दीजिए और क्या लिखना है आपका, जॉय को या सेमस हो, आप खाली रेमस लिखिए। रेमस लिखिए आप, जॉय को या वोल्टर कोई भी हो आपका, आप सिर्फ रेमस लिखिए। रेमस डॉट बिन जो एन दीजिएगा। इसके बाद आप DSPC में क्लिक कीजिए। मैंने जो आपको बोला है वो लिखिएगा। फिर यह जोड़ी नोएस आपका लिनक्स में भी हो सकता है। और मैं इसको कॉपी कीजिए और सामने पेस्ट कर दीजिए अपने पेन ड्राइव में। कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दीजिए अपने पेन ड्राइव में। पेस्ट होने के बाद मैं स्किप करता हूँ। पेस्ट होने के बाद के प्रोसेस में बताऊँगा। पेस्ट होने के बाद का प्रोसेस में डायरेक्ट बताऊँगा। ओके, अब देखते ही अब क्या होगा। सिट डाउन कीजिए अपने PC को। सिट डाउन करने के बाद अपने बूट मैनेजर में आप क्लिक कीजिए। बूट मैनेजर में क्लिक करने के बाद आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद जोड़ी नो है ट्राई पे क्लिक कीजिए। ट्राई पे क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो आपको दो ऑप्शन दिखेगा, ट्राई जोड़ी नो इंस्टॉल। आपको इंस्टॉल पे जरा भी नहीं करना, ट्राई पे क्लिक कीजिए। ट्राई पे क्लिक करने के बाद कुछ वेट कीजिए 5-10 मिनट। कुछ कमांड आएगा ऑटोमेटिक। उसके बाद आपका जोइन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप अगर आपका लिनक्स मिलेगा तो स्टार्ट लिनक्स पे क्लिक कीजिए। लिनक्स मेन पे आइए, स्टार्ट पे क्लिक कीजिए तो आपका स्टार्ट हो जाएगा। मैंने जोइन ओएस इंस्टॉल किया आएगा। आप सब भी जोइन ओएस इंस्टॉल कर लीजिए आप, बहुत अच्छा होता है जोइन ओएस। इसके बाद आप देख सकते हो आप अगर आपका लिनक्स मिंट डाउनलोड किया तो लिनक्स में ये जाएगा। मैं जोइन ओएस डाउनलोड किया है। जोइन ओएस में अंदर यहाँ अदर लोकेशन पे क्लिक कीजिए। बाद में अपने कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद इसके बाद आपका वाईफाई कनेक्ट होने चाहिए। वाईफाई कनेक्ट कर लीजिए आप सबसे पहले। कनेक्ट होने के बाद कंप्यूटर पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो CD होम पे क्लिक कीजिए। आपका इससे पहले वाईफाई कनेक्ट होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूँ। CD होम पे क्लिक कीजिए। CD होम पे क्लिक करने के बाद आप क्रोम ओएस फोल्डर पे क्लिक कीजिए। फिर क्रोम ओएस फोल्डर के बाद राइट क्लिक कीजिए और ओपन इन टर्मिनल क्लिक कीजिए। इसको मैं फुल कर देता हूँ टर्मिनल को। और यहाँ आप लिखिए sudo स्पेस apt। मैं फुल करके बताता हूँ। sudo स्पेस apt डैश गेट अपडेट। इसके बाद एंटर क्लिक करोगे तो इससे कमांड चालू हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा। मोबाइल से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ इसलिए कुछ गड़बड़ हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। इसके बाद आप टाइप कीजिए, यहाँ आप लिखिए sudo apt डैश गेट स्टोर FIGLET। फिर एंटर क्लिक कीजिए। एंटर करने के बाद कुछ टाइम लगेगा। उसके बाद आप लिखिए, मैं आपको बता दूँ। इसके बाद आप लिखिए sudo apt गेट इंस्टॉल PV। ये क्लिक करने के बाद एंटर क्लिक कीजिए। इसके बाद थोड़ा टाइम लगेगा, आप सब वेट कीजिए। इसके बाद आप लिखिए sudo apt
डैश गेट इंस्टॉल CGPT। इसके बाद आप देख सकते हैं आपका अब यहाँ कुछ लिखना है, इतना बड़ा लिखने का है। sudo bash chrome os डैश इंस्टॉल डॉट sh स्पेस डैश sic डैश remus डॉट bin। आप सब भी remus डॉट bin लिखना, स्पेस डैश dst स्पेस स्लैश dev स्लैश। इसके बाद जी पार्ट खोलिए आप। जी पार्ट खोलने के बाद आप देख सकते हैं मेरा HDA है। यहाँ आप देख सकते हैं साइड में आपकी हार्ड ड्राइव का पार्टीशन नंबर HDA है। यहाँ आप HDA लिखिए, डिवाइस नेम पर HDA लिखिए। जिस स्क्रीन में आपका डिवाइस नेम दिखाई दे रहा हो वहाँ पर HDA लिखिए, फिर यस कर दीजिए। यस करने से पहले आपका पूरी हार्ड डिस्क फॉर्मेट हो जाएगी, विंडोज़ डिलीट हो जाएगा। पहले मैं बोल देता हूँ आपको। इसके बाद आप देख सकते हैं कुछ ऑटोमेटिक कमांड रन होगी। यहाँ आपका क्रोम ओएस इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको नेट की ज़रूरत है क्रोम ओएस में। इस स्टेप को ध्यान से देखना, कुछ भी गड़बड़ होगी तो कमेंट कीजिए, मुझे इसका सॉल्यूशन लाऊंगा। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को, ऐसे ही नए नए PC और इसके मिलते रहेंगे अपडेट। फिर अपना सिट डाउन कर दीजिए, फिर आप देख सकते हैं। इसके बाद आप अपना जोड़ी नोट्स को क्लोज कीजिए, पावर ऑफ कीजिए और कुछ ऐसा लिखेला हुए तो एंटर क्लिक करके अपने पेन ड्राइव को रिमूव कीजिए। पेन ड्राइव को रिमूव करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए 5-10 मिनट, फिर ऑन कीजिए अपने PC या लैपटॉप को। ऑन करने के बाद आप देख सकते हैं आपके सामने कुछ ऐसा लिखा जाएगा। फिर एंटर क्लिक कीजिए तो आपका क्रोम ओएस स्टार्ट होना आएगा। थोड़ा वेट कीजिए, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। स्टार्ट होने के बाद मैं बताता हूँ। स्टार्ट होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अब अपना क्रोम ओएस स्टार्ट हो गया आएगा, देख सकते हो आप। यहाँ पर अपना वाईफाई कनेक्ट कर लीजिएगा आप। मेरा वाईफाई कनेक्ट करेगा। फिर यहाँ गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए आप। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद मेरे मोबाइल का वाईफाई कनेक्ट करेगा। यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक कीजिए। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कीजिए। यहाँ पे भी आप वाईफाई कनेक्ट कर के रख लीजिएगा। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद लोडिंग लेगा कुछ, यहाँ एक्सेप्ट कर लीजिए। यहाँ पे आपका चेकिंग अपडेट करेगा। अपडेट चेक करने के बाद आप यहाँ आप यू पे क्लिक कीजिए, नेक्स्ट कीजिए। आपको फिर छोटा मोटा स्टेप आएगा। नया एंड्रॉइड होता है ना, इसके जैसा स्टेप आएगा। साइन के बाद का बताता हूँ। के साइन के बाद आपके पास ये सब कुछ ऑप्शन आएगा। यहाँ पे आप यहाँ क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए। आपका एक्सेप्ट करने के बाद मोड पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे भी आप अपना ये साइन बाय क्लिक करके एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर लोडिंग लेगा असिस्टेंट के में, यहाँ पे आप स्किप कर सकते हो। आप यहाँ स्किप कर दीजिए, फिर एक्सेप्ट कर लीजिए। फिर गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। गेट स्टार्ट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा वेट कीजिए।